अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 साल की हो गई, आपकी वालिदाए माजिदा आपको साथ लेकर मदीने शरीफ में आपके वालिद के ननिहाल से मिलाने गई। इस सफर में बीबी उम्मे ऐमन भी साथ थी। बीबी उम्मे ऐमन आपके वालिद की कनीज थी। वापसी पर अब्बा के मकाम पर आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया और वहीं तदफीन हुई। अब्बा का साया पहले उठ चुका था और अब माँ की शफकत व मोहब्बत भी छूट गई। हजरत उम्मे ऐमन ने आपके आंसू पोंछे, आपको तसल्ली दी और वापस मक्का शरीफ लाकर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। वालिदैन के विसाल के बाद आपकी परवरिश आपके दादा जान के यहाँ हुई। इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ये मक्का के सरदार थे, आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते, जब कहीं बैठते तो अपने साथ बिठाते, खाना अपने साथ खिलाते, रात को अपने पहलू में सुलाते। सहने काबा में इनके बैठने के लिए एक तख्त रखा जाता, लेकिन किसी बड़े से बड़े आदमी की मजाल न थी कि उस पर कदम रखता। जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो बिला झिझक अपने दादा जान की जगह पर बैठने के लिए आगे बढ़ जाते। जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हुई तो इनका भी विसाल हो गया, दादा जान का भी विसाल हो गया। फिर आपकी परवरिश आपकी चचा अबू तालिब के यहाँ हुई। आपके मुबारक बचपन के मुतालिक अबू तालिब का कहना है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोले हों, या कभी किसी को धोखा दिया हो, या कभी किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई हो अपनी जात से, या बेहुदा बच्चों के पास खेलने के लिए गए हों, या कभी खिलाफे तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, अच्छी आदतों वाले, नर्म गुफ्तगू, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। आप 8 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के घर उनकी कफालत में आए तो यहाँ भी खैर बरकत की बारिशें होने लगी। ये अपने बच्चों से ज्यादा आपसे प्यार करते, अपनी निगाहों से दूर ना होने देते। अबू तालिब का बयान है कि अक्सर सरकार अलैहिस्सलाम से पहले जब भी मेरे बच्चे खाना खाते तो पेट ना भरता, लेकिन जब से हुजूर इनके साथ खाना तनावुल फरमाते तो सब बच्चों का पेट भर जाता था। इसलिए जब भी मैं अपने बच्चों को खाना देना चाहता तो कहता, रुक जाओ, मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने दो, फिर खाना शुरू करना। इसी तरह जब भी बच्चों को दूध पिलाना होता तो आपको पहले पिलाया जाता, फिर बच्चों को दिया जाता। अगर उसके बेटों में से पहले कोई पी लेता तो वो सारा बर्तन अकेला ही खत्म कर देता। अबू तालिब ये देखकर कहते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बरकतों का क्या कहना। जब आपकी उम्र मुबारक 10 साल की थी तो आप अपने चचा जुबैर के हमराह यमन की तरफ सफर के लिए निकले। यहाँ रास्ते में एक अजीब वाकया हुआ कि किसी वादी में एक ऊंट लोगों को गुजरने से रोक रहा था। जब ऊंट ने आपको देखा तो बैठ गया, अपना सीना जमीन पर रगड़ने लगा तो आप अपने ऊंट से उतर कर उस पर सवार हुए और जब वादी के दूसरी तरफ पहुंच गए तो उस ऊंट को छोड़ दिया। जब सफर से लौटे तो देखा कि वादी पानी से भरी हुई है। आपने फरमाया, तुम मेरे पीछे आ जाओ। आप उस वादी में तशरीफ ले गए और सब कुरैश आपके पीछे चलने लगे। अल्लाह पाक ने पानी खुश्क फरमा दिया। जब लोग मक्का वापस आए तो सब को ये वाकया सुनाया, जिससे सुनकर उन्होंने कहा, इस बच्चे की शान निराली है। जब आपकी उम्र मुबारक